ओ आज हम अपना फोन भी नहीं लाए। किसी के पास फोन इंटरनेट है? कोई दीजिए तो अपना। गूगल गूगल चाहिए था। हाँ ठीक तो है। ये हमको 4 क्यों दिख रहा है? ये 5 है, ठीक है 5 है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाता है। तो अब देखिए ये तो 3 टू 5 है ना? और ये क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो इसके साथ जो नया स्टैंड बनेगा वो क्या डायरेक्शन में होगा? यहां हम अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना? नया स्टैंड बनेगा और यहां पे भी बनेगा। तो इधर क्या हो जाएगा? और ये हेलिकेस खोलते जाएगा, दोनों स्टैंड खुल गया और ये दूसरा वाला स्टैंड बनते गया। समझ गए कैसे बनता है? देखिए तो यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बैठेगा प्राइमेज और इसके लिए बैठेगा यहाँ पे प्राइमेज, दोनों स्टैंड में अलग अलग। क्यों? वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनाएगा, ठीक है? तो यहां बनाया, इसको बनाने में कोई दिक्कत होगा? जहां तक खुला है इस डायरेक्शन में प्राइमेज बढ़ेगा और न्यूक्लियोटाइड को पकड़ पकड़ के जोड़ते जाएगा। यहां मान लीजिए ए होगा तो इसके बगल में क्या जोड़ेगा? वो टी, है ना? यहाँ सी होगा तो क्या जोड़ेगा? तो जी जो है वो घूम रहा होगा न्यूक्लियोटाइड अलग से न्यूक्लियस में, केंद्रक में, तो उसको पकड़ के जोड़ेगा। इस तरीके से वो जोड़ते जाएगा। और ये क्या है? आराम से सेम ऐसे जैसे जैसे ये अनजिप करेगा ये बढ़ते जाएगा, है ना? लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत है? मान लीजिए यहां तक खोला तो ये यहां बैठा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो ये एंजाइम यहां था, यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है? अब मान लीजिए अब हेलिकेज जो इसको भी खोल दिया, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अब जो है ये प्राइमेज जो इस साइड था वो तो यहां पहुंच गया, लेकिन ये वाला तो अपना बढ़ते जा रहा है ना? लेकिन ये वाला जो है ये तो यहां से यहां जोड़ दिया सबको। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो अब ये प्राइमेज को क्या करना पड़ता है? वापस से यहां बैठना पड़ता है, क्योंकि जितना खोलेगा वहीं पे बैठेगा ना। नंदन समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। तो अब ये प्राइमेज वापस से यहां बैठेगा, फिर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा और यहाँ जो डीएनए, ये डीएनए और ये डीएनए के बीच में गैप रहेगा। समझ रहे हैं? समझ में आया? बाद में जुड़ेगा। ये इस तरह का, ये क्योंकि ये धीरे चल रहा है, बताइए दोनों में से स्टैंड में से कौन पहले बन जाएगा? हाँ ये वाला बन जाएगा जल्दी, तो ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड। और जो धीरे धीरे बन रहा है लैगिंग स्ट्रैंड, बोलते हैं ना लैग कर रहा है। तुम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, तुम सबसे पीछे हो, तुम लैग कर रहे हो। तो ये जो फ्रैगमेंट जब बनता है ना, तो इसी को बोलते हैं, एक ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट थे जापान के, वही ये चीज बताए थे कि देखो डीएनए एक साथ नहीं बनता है, एक जो है लीडिंग स्ट्रैंड होगा वो जल्दी बन जाएगा और दूसरा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड है वो पीछे रह जाता है। फ्रैगमेंट में बनता है, लास्ट में एक एंजाइम होता है लाइगेज, ये जोड़ता है आके, समझे? इसी टुकड़ा को जोड़ता है आके। तो लाइगेज जो है, तो यही ये फ्रैगमेंट में बना तो अपना नाम के आगे दे दिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट। हम कब नाम देंगे? बूढ़ा हो गए थे तब दिए थे, 70-70 साल। कोई बात नहीं, अभी 30 साल है। तो कहने का मतलब है ओकाजाकी फ्रैगमेंट वो नाम दिए, ठीक? अब समझ में आया ये चीज? ये कॉन्सेप्ट किसको किसको समझ में आया? आज समझ जाओ, कल हम फोटोज दिखाएंगे। संजय फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनो। फिर से हम डीएनए को खोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला क्वेश्चन ना आने का बहुत चांस है। रेप्लिकेशन लास्ट टाइम जीन एक्सप्रेशन पूछ दिया था, जीन एक्सप्रेशन पूछा था ना? नहीं
जीन एक्सप्रेशन पूछा था ना, मेंडल का सिद्धांत पूछ चुका है ना, नहीं पूछा है? लास्ट क्वेश्चन देख लिया करो, याद भी नहीं, मेरा वाला खोलो ना, उसमें होगा। देखो फिर से देखो, ये रहा खुला हुआ डीएनए, कौन खोला इसको? हेलिकेज खोल दिया है, ठीक है। अब ये मान लो ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो ये वाला जो हो जाएगा 3 प्राइम और ये हो जाएगा 5 प्राइम, ठीक। अब यहां बनाना है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, जब भी डीएनए बनता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ तो 5 प्राइम है, तो ये जो अभी यहाँ जो स्ट्रैंड बनेगा वो कहाँ से बनेगा? इस साइड से बनेगा, क्योंकि इसका 5 प्राइम इधर हो जाएगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा, है कि नहीं? ऐसे ही ना बनेगा। तो अभी समझो कि इतना नहीं खोलते, इसको और थोड़ा बंद कर देते। हाँ, अब ये इतना ही खोला है, मान लो डीएनए हेलिकेज जो है इतना ही खोला है। प्रतिमा दिख रहा है ना बाबू? तुम्हारा ज्यादा चिंता है हमको, ऐसा नहीं, तुम लोग सबका चिंता है, उसका भी है। शैलजा ठीक है, सुनीता और खुशबू एकदम चिल मार के, लेकिन वो हड़बड़ाई हुई है पता नहीं क्यों, ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो प्राइमेज आके यहां बैठ जाएगा, हेलिकेज अपना खोल रहा है धीरे धीरे, प्राइमेज एक यहां बैठेगा और एक यहां बैठेगा, ठीक। प्राइमेज एंजाइम बैठ गया, अब बुलाएगा, यहाँ इस स्टैंड को रीड करेगा, मान लो यहाँ ए है, टी है, जी है, सी है, तो ए के बदले में किसको लगाना है? टी को, तो बैठ गया वहां पे। अब वो एकदम मास्टर जैसा बुलाएगा, थाइमिन आओ इधर, उसको बुलाया, ए के साथ जोड़ेगा, थाइमिन जुड़ गया, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। फिर थाइमिन के साथ किसको जोड़ना है? एडेनिन, एडेनिन आओ इधर, उसको पकड़ के जोड़ दिया। तो जैसे जैसे जोड़ते जाएगा, ये दो बच्चा को जोड़ दिया, आगे क्या करेगा? फिर ये प्राइमेज जो आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना प्राइमेज, तो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम, इस तरीके से वो जोड़ते जाएगा, तो प्राइमेज यहाँ से घसकते जा रहा है, जोड़ते जोड़ते, समझ रहे हैं? यहाँ पे था, जोड़ दिया, आगे बढ़ा, यहाँ जोड़ दिया, आगे बढ़ा, ठीक है। इस स्टैंड पे चलते जाता है, इसी के ऊपर चलते हुए जाता है, समझो, है ना? वो एनिमेशन देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब ये जोड़ दिया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे ही इसको हेलिकेज अनजिप करेगा ये अपना जोड़ते चला जाएगा, इसको तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेचारा इस प्राइमेज के साथ देखो, ये यहाँ पे भी मान लो ए टी सी जी है, मान लो ए टी सी जी। अब ये प्राइमेज आया ए के पास, तो ए को पढ़ने के बाद किसको बुलाएगा? टी को, चलो टी को जोड़ दिया। अब ये प्राइमेज यहाँ था, यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, है ना? टी को, टी के बगल में किसको जोड़ेगा? ए को जोड़ दिया। अब क्या करेगा? ये आगे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया लास्ट में। अब जब हेलिकेज जो है वो तो अपना इस सब काम साथ में होता है, साइमल्टेनियसली, वो उधर से खोलते जा रहा है, इधर सब एंजाइम आते, जैसे ही खुला उन लोगों को सिग्नल हो गया, ए आ जाओ डीएनए खुल गया है, तो प्राइमेज झप से बैठ जाता है, समझ रहे हो ना? अब मान लो ये प्राइमेज यहाँ है और ये वाला प्राइमेज तो इधर है। अब हेलिकेज अपना कारनामा दिखाया, डीएनए को इतना खोल दिया। जब खोला तो अब डीएनए कैसा दिखेगा? अब डीएनए ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसीलिए एक और कलम होना चाहिए। जैसे ये वाला प्राइमेज तो इधर था, इसका प्राइमेज कहाँ है? नीचे है। अब डीएनए खुला है तो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम जाना है, तो यहाँ पे एक नया प्राइमेज चाहिए, और यहाँ पे तो यही प्राइमेज काम कर जाएगा, करेगा ना? तो अब ये प्राइमेज फिर से जोड़ना शुरू करेगा और यहाँ तक जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में मान लो ए है, तो ए के बगल में किसको जोड़ेगा? टी को। लेकिन ये दोनों को कौन जोड़ेगा? ये दोनों के बीच में तो फॉस्फेट बॉन्ड नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे गैप रह, मतलब ये मेन वाला में नहीं, ये जो नया डीएनए बना उसमें गैप हो जाएगा, ठीक है। इस गैप को लास्ट में लाइगेज एंजाइम जोड़ देता है। अब समझ में आ रहा है? तो डीएनए कैसा दिख रहा होगा? ऐसा। और ये कैसा? ऐसा। समझ में आया? इसी को बोले ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स।
ओकाजाकी साहब इसको खोजे थे, जो एक जापानी साइंटिस्ट थे। जापानी साइंटिस्ट लोग बहुत तेज होता है, और उन लोग का क्रिटिसिज्म, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होता है, साइंटिस्ट में से सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट। क्योंकि देखो उन लोग ना मतलब क्वालिटी, जापान मतलब क्वालिटी, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और वो ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन का कितना कैपेसिटी है उसको वो लोग इनहेंस किया है शुरू से, इतना ज्यादा ना कि ह्यूमंस आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं जापान में। तुम वहां पे पूरा फैमिली रेंट कर सकते हो एक दिन के लिए, पता है कि नहीं, मम्मी पापा भाई बहन, एक दिन का रेंट फैमिली मिलता है, मालूम है ये बात? नहीं मालूम था? सब मिलता है, गर्लफ्रेंड भी बीवी भी सब एक दिन के लिए, ठीक है। तो वन डे तुमको लगेगा ही नहीं ऐसा कि अच्छा, फैमिली भी फ्रेंड भी, इतना उन लोग को काम में झोंक दिया जाता है। तो उन लोग की क्वालिटी कैसी होगी, कोई भी प्रोडक्ट की या कोई भी चीज की उनकी स्क्रूटनी कितनी अच्छी होगी, ठीक है। वहां बता रहे हैं, हम जब जेएनयू में थे तो मेरा जापान की लैब में सिलेक्शन हुआ था, सबसे बड़ी न्यूरो साइंस की लैब में, पता नहीं कैसे दे दिया होगा, ठीक है। हम नहीं गए, मतलब नाम भी याद है, था कुछ जापानीज नाम, जानते हो क्यों? वहां पे लोग चेयर पे काम करते करते मर जाते थे, और उसको सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता था। हम बोले हम बेवकूफ है, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं है, हम तो मर ही जाते हैं, हम बहुत वर्कोहॉलिक है। तुम समझ रहे हो? सुबह में अभी हम सिंगापुर से भी बात करके आ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन, कि अभी मत बुलाओ हमको, हम दिसंबर में आएंगे ताकि तुम लोग का हम कोर्स खत्म कर दें, ठीक है। जो काम उठाए उसको कंप्लीट करेंगे, ओकाजाकी की तरह, लेकिन करेंगे। वो उतना काम करने के बाद वो जापान बुला रहा है, वहां पे तुम बैठे बैठे न्यूरो साइंस में और टेबल पे मर जाओगे। वहाँ मेरा जो दोस्त था आनंद, अभी फ्रांस में है, CSIR का रैंक 1, ठीक है। हमको जब रैंक 84 आया था, उसको रैंक 1 आया था। जब मेरा सिलेक्शन हो, दौड़ दौड़ मेरा हॉस्टल के पास आया, बोला नीचे आ जल्दी, तू नीचे आ, हाँ ठीक है, तेरा हो गया इसमें। बोला अरे वाह, जाए? तो बोला मत जा, सुन। चाय पे ले गया, बैठाया, समझाया, इधर ना मर जाते हैं लोग काम करते करते, और तू तो पक्का मरेगी एक ही महीना में, तो काम के अलावा तेरे को कुछ मतलब नहीं। वहां पे कि हाईएस्ट क्वालिटी, यू वर्क सो मच, मतलब तुरंत नहीं मरता आदमी, मतलब एज भी होने के बाद काम करते रहता है, और वो हाईएस्ट रिगार्ड माना जाता है। साइंस के लिए लोग इतना क्रेजी होते हैं। स्लीप रिसर्च में, ब्रेन रिसर्च में सबसे आगे अभी जापान ही है, ठीक है। हाँ, क्या चीज में? हाँ, फूड में भी बहुत कुछ ढूंढा है उन लोग तो है ही आगे, और उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ क्वालिटी है। और इसीलिए थोड़ा फक्र होता है कि वो जो स्लीप रिसर्च का तुम लोग को हम पेपर बताते हैं अपना, जो कोविड के टाइम में एक्सेप्ट हुआ था, इट वाज पास्ड बाय जापानीज सोसाइटी, स्लीप सोसाइटी, मेरा आर्टिकल, ठीक है। और वहां से हुआ तो WHO बोला रहे जापान बोल दिया, अच्छा है चलो हम भी पास कर दे रहे, दैट वाज पास्ड। तो वो एक अच्छी बात लगती, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। वापस आ जाओ, उन लोग का वही ओकाजाकी जो थे वहीं से बिलोंग करते हैं। अब ये देखो, अब ये खुलते जाएगा और ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब जब लास्ट में ये पूरा जब बन गया, तो अब देखो तो एक DNA से कितना DNA हो गया कि नहीं? लपेटते जाएगा लपेटते जाएगा। अब ये देखिए, जो पुराना जो DNA था, दोनों में एक एक DNA पुराना वाला, और एक एक DNA नहीं, एक स्ट्रैंड DNA का, एक स्ट्रैंड पुराना वाला और एक में नया वाला, एक में पुराना वाला एक नया वाला, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या विपरीत होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। A के जगह T है, C के जगह G है ना? तो आप ये चीज इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव इसीलिए बोलते हैं, एक DNA पुराना वाला एक नया वाला, तो ये सेम, ये दोनों सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो उसी का जोड़ा लग रहा है ना इसमें। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ में आया संजय? तो इसी तरीके से एक DNA से कितना DNA हो गया? 2 DNA हो गया। लाइगेज क्या कर रहा है? जोड़ते जा रहा है। प्राइमेज जो है ना, प्राइमेज पूरा नहीं करता ये काम, प्राइमेज बस
जब स्टैंड को पहली बार खुला है ना, तब वहां पे प्राइमेज आता है। लेकिन अब ये पूरा डीएनए को खोलना है ना, तो प्राइमेज बोलता है बाबू रे मेरा में बस 10-15 ही तो जोड़ने का शक्ति था। उसके बाद वो हट जाता है और उसके जगह में आता है बॉस, शिवाजी द बॉस, डीएनए पॉलीमरेज। ये पूरा 10,000 का जो सीक्वेंस है, बताया था ना 10,000 से भी ऊपर ज्यादा सीक्वेंस है फर्स्ट क्रोमोसोम में, वो उस पूरे को रन कर जाता है। प्राइमेज जो है 10, 15, 20 कर पाता है, उसके बाद वो टे बोल दे जाता है। उसके जगह फिर प्राइमेज के जगह फिर डीएनए पॉलीमरेज पूरा में काम करता है। समझ में आ रहा है? तो पॉलीमराइज कर रहा है, मतलब एक ही चीज को बार बार जोड़ते जाना, पॉलीमर बनाना उस, और पॉलीमरेज है तो पॉलीमराइज कर रहा है उसको। ठीक है, समझ रहे हैं? तो डीएनए पॉलीमरेज का काम समझ गए कि स्टैंड को लंबा करना, ठीक है, पूरा को लंबा करना। प्राइमेज बस इनिशियल जब खुला है तब वहां पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ना, और डीएनए पॉलीमरेज थ्रू आउट डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। लाइगेज क्या कर रहा है? छोटा मोटा टुकड़ा जो सटा हुआ नहीं उसको जोड़ने का काम कर रहा है लाइगेज। हेलिकेज डीएनए को खोलने का काम कर रहा है। तो यही 4 एंजाइम है। ठीक है, जब ये जो स्टार्ट का प्रोसेस होता है ना, इसको अब रेप्लिकेशन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला, सिर्फ शब्द पे सुनो, इनिशिएशन, कि डीएनए स्टार्ट हो रहा है रेप्लिकेट होना। तो ये पहली बार जब खुलता है, ये जो भी प्रोसेस बताए ये हो गया इनिशिएशन। अब क्या है, ये पूरा को करना है अब हमको डबल, तो इसको बोल दिए इलोंगेशन। पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। अंग्रेजी का शब्द है इनिशिएट, मतलब हुआ ना लड़का लड़की का शादी का बात हो रहा है, तो कौन स्टार्ट किया बात? तो लड़का वाला स्टार्ट किया। ठीक, तो इनिशिएट कौन किया? तो लड़का वाला इनिशिएट किया। ठीक है, तो इनिशिएशन। फिर एलोंगेशन, मतलब बढ़ोतरी करना, एलोंगेट करना है। एक बार स्टार्ट हो गया, वो सब एंजाइम बोला ले बाबू इतना करके दे दिए हैं डीएनए पॉलीमरेज, तुम आओ अब इसको एलोंगेट करो। ये पूरा को खोल के जितना लंबा डीएनए आपका, उस पूरे को डीएनए पॉलीमरेज इसी तरह से हेलिकेज खोलते जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज बनाते जाएगा। अब क्या होगा, जब उसका लास्ट वाला छोर पे आने लगेगा तो वो हो गया उस प्रोसेस को टर्मिनेशन। उसको पता चल जाएगा एंजाइम को कि अब खत्म होने जा रहा है, अब बस 4-5 सीक्वेंस के बाद, 4-5 बेस पेयर के बाद डीएनए खत्म हो जाएगा, तो उसको टर्मिनेशन बोल दिया। ठीक, इतना ही स्टेप है। टफ था डीएनए रेप्लिकेशन, समझ आया? टफ है नहीं? हाँ नहीं, नजर छुप रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। कल हम जब आपको फोटोज दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, एनिमेशन दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी कॉन्सेप्ट घुस गया है, कॉन्सेप्ट घुस गया ना। बीच में लाइगेज भी आया ना मटकते हुए, उसका क्या काम है? वो पीछे से जाएगा। नहीं वो नहीं, वो तो होते जाएगा ना। देखो जैसे जैसे खुलते जा रहा है तो उसको वहीं से शुरू करना पड़ रहा है ना, फिर खुलेगा, फिर वो इस तरह से बनाएगा। समझ रहे हो? हाँ, मतलब प्राइमेज ही ना ऐसे खोलता है, प्राइमेज का सेम रोल है डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है ना, यहाँ पे भी प्राइमेज, यहाँ प्राइमेज की जगह क्या आ जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही घसकेगा ना, फिर ऊपर खुलेगा तो फिर वहां से यहाँ घसकेगा ना, तो बीच में तो गैप आएगा ही। वो गैप को समझ रहे हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा, बस प्राइमेज की जगह पॉलीमरेज आ जाएगा। प्राइमेज जो है स्टार्ट में 2-4 काम करेगा, उसके बाद प्राइमेज का क्षमता नहीं है, उसके जगह डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, सेम काम है उसका भी। हाँ, बस इसमें नहीं, इसमें तो सड़क से चलते जाएगा, प्राइमेज कुछ दूर जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके जगह डीएनए पॉलीमरेज बैठ जाएगा, फिर वो गाड़ी चलाएगा अपना। ये वाला स्टैंड बन जाएगा आराम से लीडिंग स्टैंड, और ये वाला धीरे धीरे लैगिंग स्टैंड। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा सा भी? कितना? हाँ, बहुत थोड़ा सा आया। अच्छा, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सम अप करते हैं। डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लो इतना लंबा डीएनए है,
नीचे से स्टार्ट में खुलने के लिए हेलिकेज तो पूरा खुलेगा, मतलब वो अनजिप करते जा रहा है, वो अनजिप कर रहा है डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के, वो अपना स्पीड पकड़ लिया बेटा, वो आगे 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 दौड़ के जा रहा है, ठीक है। अब पीछे से जैसे ही स्टैंड खुला, जैसे ही खुला तो बाकी एंजाइम आके बैठेगा ना। जब बंद है स्टैंड तो कोई नहीं बैठ पाएगा, दुकान खुलेगा तभी कोई जाता है खरीदने, दुकान तो वही है, लेकिन दुकान खुलता है तभी लोग जाते हैं। उसी तरह जैसे ही डीएनए खुलता है, समझो दुकान खुल गया, जैसे ही दोनों स्टैंड अलग हो जाता है तो प्राइमेज आके बैठ गया। प्राइमेज एक इनिशियल काम कर दिया और इनिशियल काम करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके जगह कि प्राइमेज थोड़ा सा काम कर लिया है, वो डीएनए पॉलीमरेज देख लिया, वो आधा काम करके गया, चलो अब हम उसकी जगह पे बैठ जाते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड में यहाँ पे पॉलीमरेज आ जाता है और यहाँ पे पॉलीमरेज आ जाता है। अगर यहाँ पे खुला तो एक और नया, ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम होता है, पॉलीमरेज का ग्रुप होता है। एक वाला इधर आया तो पैरेलली दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे बैठेगा, वो फिर बनाएगा, फिर ध्वस्त। फिर अगर स्टैंड खुला तो फिर वहां पे नया डीएनए पॉलीमरेज बैठा, उसको बनाया, ध्वस्त। इस टाइप से चलता है, समझ में आया? ऐसा नहीं है एक ही एंजाइम है, एंजाइम बहुत सारा है एक ही ग्रुप का, है ना। बजरंग दल, तो बजरंग दल में 5-6 लोग हैं और वैलेंटाइन डे पे 4-5 कपल बैठा है, तो पांचों मतलब एक ही सबको नहीं मारेगा, सब जाके पीटता है ना, शादी करवाता है। कितना अच्छा ना, शादी करवा देता है, ठीक है, तो पैसा भी बचे। चलो अब समझ में आया। इसी तरीके से डीएनए अनजिप होते गया और नीचे से 2-3 एंजाइम जो है डीएनए बनाते गए। हो गया, एक दो स्ट्रैंड से, हाँ एक डीएनए से 2 डिस, हाँ नहीं, दोनों में पॉलीमरेज काम करेगा। स्टार्टिंग में खाली मतलब 15-20 सीक्वेंस तक प्राइमेज काम करेगा और दोनों तरफ से प्राइमेज ध्वस्त हो गया और वहां पे डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, अब वो पूरा काम करेगा। हाँ, प्राइमेज डिस्ट्रॉय होता है ना तो सिग्नल मिलता है पॉलीमरेज को, डीएनए पॉलीमरेज को, वो सिग्नल मिल गया, वो आके बैठ गया। कहाँ पे? यहाँ ये कि प्राइमेज डीएनए जो बनता है ना हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है, ठीक है, ये समझो। अगर एक प्री एग्जिस्टिंग डीएनए का ये सीक्वेंस है 5 प्राइम 3 प्राइम, तो डीएनए कहाँ से बनना शुरू होगा? यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा क्योंकि यहाँ 5 प्राइम है, समझे? यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे प्राइमेज बैठेगा, समझ गए ना? बस इतना ही समझो। ये हम थोड़ा डीप में भी पढ़ाए हैं और लाइट ही पढ़ाए हैं। डीएनए रेप्लिकेशन पता है कितने दिन चलता है? यूजी में कितने दिन? कम से कम 8 दिन और पीजी में 1 महीना, ठीक है। हम इतना डिटेल बता सकते तुम लोग को कि तुम लोग पागल हो जाओगे, लेकिन हम मेरे लिए भी बहुत चैलेंज है कि इसको एक क्लास में समेट के काम की बातें समझा देना, ठीक है। बहुत उछल रहा है मेरा मन की और डीप बताएं, लेकिन क्या करो? हाँ नहीं, तुम लोग को हाँ एंड में हाँ एनिमेशन, हाँ ये करिएगा आप लोग। डीएनए रेप्लिकेशन का यूट्यूब में अब एनिमेशन जाके देखिए। पहले देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी समझ लिए ना, अभी तुरंत एक एनिमेशन खोल के देखिए। हम कोशिश करेंगे कोई अच्छा वाला शॉर्ट एनिमेशन ढूंढ के ले आए, लिंक भेज देंगे, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन समाप्त, स्टार्ट टू फिनिश, एक ही बार में लिखवाएंगे हम सोच रहे हैं, ठीक है। या तो स्लाइड्स में डाल के दे देंगे या आप लोग लिख के लाइए। अब जाके एनिमेशन देखिए, अपने से नहीं लिख सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कैसे लिखिएगा आप देखिए। जब डीएनए पहले से मौजूद जो डीएनए है उससे जब हम नया डीएनए बनाते हैं, इस प्रक्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन के लिए
क्या जरूरत होता है? तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। उसमें से मुख्य एंजाइम्स ये 4 हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना। ठीक, प्राइमेज का भी काम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना होता है, लेकिन सिर्फ शुरुआती स्थिति में। ठीक, तीसरा लाइगेज, जहां जहां भी डीएनए टूटा हुआ होता है, डीएनए को टुकड़ों को जोड़ने के लिए लाइगेज का इस्तेमाल होता है। हेलिकेज, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हेलिकेज का इस्तेमाल होता है। इतना नहीं बोल सकते हैं। और उसी टाइम फिर अब स्टेप बताइए, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में स्टार्टिंग में हेलिकेज डीएनए के बॉन्ड्स को तोड़ता है। कहाँ पे तोड़ता है? उस जगह पे जहां सारे एंजाइम आके बैठते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी रीजन। ओरी रीजन, इसको लिख लीजिएगा। डीएनए में कहीं भी डीएनए कहीं भी से खुल नहीं सकता। मुख्य एक निर्धारित जगह होती है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और उसी स्थान पे सारे एंजाइम आके जमा होते हैं। सबसे पहले हेलिकेज वहां आता है और डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर देता है, जिसके कारण डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग होते ही उस पे प्राइमेज आके बैठ जाता है। प्राइमेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए का निर्माण करेगा। अब वहां फिर डायग्राम बता दीजिए, फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट दिखा दीजिए। अब बता दीजिए कि और 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे कर दीजिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर, 1 2 बोलिएगा। 2 नंबर पे आप देख रहे होंगे कि प्राइमेज जो है लगातार बनाते जा रहा है, लेकिन 1 नंबर में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़े में डीएनए बन रहा है। इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब इन लास्ट में डीएनए जब बन जाता है तो इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए लाइगेज नामक एंजाइम का प्रयोग होता है। इसी तरह फिर उसके बाद बताइएगा एलोंगेशन में लिखिएगा कि प्राइमेज कुछ ही दूर तक जाता है, उसके बाद वो ध्वस्त हो जाता है और उसके जगह डीएनए पॉलीमरेज ये उसका काम करता है। वो ज्यादा मजबूत एंजाइम है, वो बड़ा एंजाइम है, वो ज्यादा काम कर सकता है। ये बोल दिए, काम खत्म। और टर्मिनेशन, जब डीएनए की अंतिम छोर तक हम पहुंचते हैं, तब जो डीएनए है तब तक रेप्लिकेट हो चुका होता है। इसी को हम टर्मिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इतना ही 2 लाइन बताइए। आप 2 पेज लिख चुके हैं, पता चला? डायग्राम टूस दीजिएगा, 3 पेज नहीं हो जाएगा? आराम से लिख के दिखाइएगा, थोड़ा सा एनिमेशन देखिएगा और 12th का एनसीईआरटी का डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए स्ट्रक्चर हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। कल हम फोटोज ले आएंगे, ठीक है, कल वो दिखा देंगे डीएनए रेप्लिकेशन का। फिर हम लोग चलेंगे डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। सेम इसी टाइप का होता है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बनेगा। बताएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए, ज्यादा पढ़ा दिए। ठीक है, टेक केयर और मिलते हैं कल, है ना? कोई सवाल हो तो पूछिएगा, है ना?